गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास, भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव और भारत पर तुर्क आक्रमण। दर्शक क्लास नंबर 2, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है अरब आक्रमण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अरब इन्वेंशन। और दूसरा अरब पर तुर्क आक्रमण, तुर्की इन्वेशन ऑफ इंडिया। अरब आक्रमण के प्रभाव, पहला कौन से ऊँट पालने की शुरुआत की, मानचित्र कला का विकास, मानसून की जानकारी, खजूर की खेती, इन सब किसके द्वारा प्राप्त हुआ? अरब अरब द्वारा दिया गया। मतलब भारतीय ज्ञान यूरोप तक किसके द्वारा पहुंचाया गया? भारतीय ज्ञान यूरोप तक अरबों द्वारा पहुंचाया गया। अरब द्वारा कौन कौन से ज्ञान दिए गए? पहला दर्शन फिलोसफी, दूसरा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, तीसरा अंक डिजिट, चौथा चिकित्सा मेडिसिन। ब्रह्मगुप्त की बुक कौन सी है? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसने 628 ईडी में दिया। ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई जानकारी कौन कौन सी है? ब्रह्मगुप्त द्वारा दी गई जानकारी कौन कौन सी है? पहला है ग्रहण, दूसरा पाई का मान कितना? करोड़ीन 10, तीसरा द्विघात समीकरण, चौथा है पृथ्वी की त्रिज्या, पांचवा संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एन प्लस डॉट 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 एन का स्क्वायर। फार्मूला कितना होता है? एन कोष्टक में एन प्लस 1, दूसरे कोष्टक में होता है 2n प्लस 1, उसके बाद सबके बटा 6। इसको दिया है इसको दिया है संख्याओं के घनों का योग। इसका फार्मूला कितना होता है? एन, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में एन प्लस 1 सबका होल स्क्वायर बटा 2। इसके बाद तीसरा क्या है? तीसरा अरबों के मध्य संघर्ष, अरबों द्वारा मध्य संघर्ष किसके बीच हुआ? इसका भारतीय संगठन जो है, इसको लीड कौन कर रहा था? इसके लीड कर रहा था पुलकेशिन विक्रमादित्य सेकंड या अवजिन्नाश्रय 733-746 एडी में। और साथ में कौन कौन था? नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार 730 से 760 एडी। और इसके साथ कौन था? दुर्ग राष्ट्रकूट शासक। और कौन सा? बप्पा रावल मेवाड़ के। अरब जो अगले 300 वर्ष तक रहेंगे। अरब अगले कितने वर्ष तक है? 300 वर्ष तक इनको होल्ड कर रखा था। इसके बाद 738 ईडी में 738 ईडी में अरब आक्रमण के खिलाफ अल हकम ने किया था। 738 में अरब आक्रमण के खिलाफ अल हकम ने किया था। अरब इस्लाम के प्रचार में असफल रहा। अरब जो है इस्लाम के प्रचार में कौन रहा? असफल रहा था। इस पर रूस और चीन के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते थे? तुर्क रहते थे। रूस और चीन के बीच वाले क्षेत्र में कौन रहते थे? तुर्क रहते थे। बाद में भूखमरी के कारण तुर्क लोग कहाँ चले गए? तुर्कमेनिस्तान चले गए। तुर्कमेनिस्तान में ही अरब और तुर्क के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अरब सफल रहा। तुर्कमेनिस्तान में अरब और तुर्क के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कौन सफल रहा? अरब सफल रहा। इसके बाद है बाद में तुर्क लोग मुस्लिम बन गए। बाद में तुर्क लोग क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। जब मुस्लिम बन गए तो इनकी बहुत शाखा बन गई। अरब लोग जब मुस्लिम बन गए तो इनकी बहुत शाखा बन गई। सारा तुर्क तुर्क क्या? गजनी वंश या यामिनी वंश का संस्थापक कौन सा? अल्पतगीन 943 से 963 एडी। संबंध कौन था? इसके इसके बाद कौन है? सबूतगीन, जो कौन था? गुलाम था या दामाद था इसका? अल्पतगीन का 777 से 997 एडी तक। इसके बाद सबूतगीन का पुत्र महमूद गजनी बैठा, जो 998 एडी से 1030 एडी तक। इसकी मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन 998 एडी में बैठा? महमूद गजनी को खलीफा का प्रथम सुल्तान घोषित किया गया। महमूद गजनी को क्या घोषित किया? खलीफा का पहला सुल्तान। साथ में दो उपाधियां दी गई। पहला यामिनुद्दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, दूसरा यामिन बिल्लाह मुसलमानों का संरक्षक। इसका उद्देश्य क्या था? लूटना, इस्लाम का प्रचार करना। इसने 17 आक्रमण किए। महमूद गजनी ने कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण किए, जिसमें गणना हेनरी इलियट ने की। इसकी गणना किसने की थी? हेनरी इलियट ने की थी। इसके बाद है महमूद गजनी के आक्रमण। पहला सफल आक्रमण कब क्या था? 1001 एडी में। वैदिक का युद्ध, इसे क्या क्या? वहिंद का युद्ध। खिलाफ कौन था? हिंदू शाही के खिलाफ। हत्या या आत्मदाह किसके? जयपाल के खिलाफ। सबूतगीन द्वारा कब किया गया? इसको सबूतगीन द्वारा 986 में हराया गया। जयपाल के पुत्र कौन थे? आनंदपाल का पुत्र कौन था? त्रिलोचन का पुत्र कौन था? भीमपाल। इसके बाद है 1005 एडी में मुल्तान पर शिया मुसलमान के विरुद्ध। इसका इसका राजा कौन था? राजा दाऊद थे। मुल्तान की जिम्मेदारी किसको दी गई? नौशाह परिवार को। मुल्तान की जिम्मेदारी किसको दी? नौशाह परिवार को, जिसका नाम सुखपाल था, जो जयपाल का नाती था। जयपाल का नाती था। इसके बाद 1001 एडी में नागरकोट ब्रजेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश में। 1014 में थानेश्वर हरियाणा में। इसके बाद 1018 मथुरा वृंदावन में। फिर कहाँ पहुंचा? फिर कन्नौज के राज्यपाल पर हमला करने पहुंचा। इसके बाद 1021 से 1022 एडी में कालिंगर राजा विद्याधर के पास।
1024 में अजमेर के चौहान वंश, जहाँ गोविंद राज और राजा वीर द्वारा बहुत मारा गया गजनी को। गोंगा जी महाराज 1024 में यहाँ पर सरदार कौन था? गोंगा जी महाराज। 1025 में 16वां आक्रमण जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में लूट गया। यहाँ का राजा कौन था? भीमदेव, जो चालुक्य वंश का था, जो मुडेरा के राजदूत थे। जो कहाँ के थे? मुडेरा के राजदूत थे। थार मरुस्थल के रास्ते आया मोहम्मद गजनी। किसके रास्ते आया था मोहम्मद गजनी? थार मरुस्थल के रास्ते आया था सोमनाथ मंदिर को लूटने। युद्ध कौन सा? 6 से 8 जून 1025 तक चला। युद्ध कब तक चला? 6 से 8 जून 1025 तक चला। नेतृत्व कौन था? राजा ब्रह्मदेव। खबर गई कहाँ? कश्मीर गई, राजा संग्राम राव राज के पास गई। उसका विद्याधर चंदेल वंश खजुराहो राजा हुआ। मारवाड़ राजा भोजराज परमार वंश का था। अजमेर राजा कौन था? अजय राज चौहान वंश का था। उस पर 1027 अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध हुआ था। गजनी के समकालीन लेखक, गजनी के समकालीन लेखक कौन कौन थे? दरबारी इतिहास कौन कौन? उत्तरी। इसकी बुक के अंदर किताबुल यामिनी। भाषा कौन थी? फिर उसके बाद फिरदौसी की बुक कौन थी? शाहनामा। जो भाषा कौन सी थी? फारसी। इसमें 50,000 छंद हैं। शाहनामा का ईरान का महाकाव्य कहा जाता था। फिरदौसी को फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था। फिरदौसी को क्या कहा था? पूर्व का होमर कहा जाता था। अलबरूनी, अलबरूनी की बुक कौन थी? किताबुल हिंद। भाषा कौन थी? अरबी। जिसे तहकीक हिंद भी कहा जाता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था यह कौन? अलबरूनी। ये उज्बेकिस्तान से आया था। अलबरूनी कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। उसके बाद 1888 में इंग्लिश ट्रांसलेट एडवर्ड सांची ने किया था और हिंदी ट्रांसलेट रजनीकांत शर्मा ने किया था। बयाकी बुक कौन से? तारीख सुबुक्तगीन। इसके बाद क्वेश्चन है भारत पर अरब आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? भारत पर पहला अरब आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी मोहम्मद गजनी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, महमूद गजनी। क्वेश्चन नंबर दो है 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर तीन है किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनी का सामना किया था? ऑप्शन ए कुमारपाल, ऑप्शन बी भीम द्वितीय, ऑप्शन सी विद्याधर, ऑप्शन डी अरुणो राजा। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी विद्याधर ने किया था। क्वेश्चन नंबर चार है इस चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी नरसिंहपुर। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, खजुराहो। क्वेश्चन नंबर पाँच है दिया शीर्षक वाली रानी ने 980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन ई बंगाल। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कश्मीर पर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले से हराया था? ऑप्शन ए है जयपाल, ऑप्शन बी सुखपाल, ऑप्शन सी चंद्रपाल, ऑप्शन डी आनंद पाल। इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए राजा जयपाल को हराया था। क्वेश्चन नंबर 7 अल बरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान और भारत आया था? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी महमूद गजनी, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी महमूद गजनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है शाहनामा की रचना किसने की? शाहनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी उत्तरी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, फिरदौसी ने की थी किसकी रचना? शाहनामा की रचना। क्वेश्चन नंबर 9 है अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी उड़पुर, ऑप्शन डी है फारसी। इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, अरबी। क्वेश्चन नंबर 10 है 1001 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा कहाँ पर आक्रमण किया गया था? ऑप्शन ए मथुरा वृंदावन, ऑप्शन डी नागरकोट हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी थानेश्वर हरियाणा, ऑप्शन डी अजमेर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।